डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स कर्व ट्रेसिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो मैंने लेक्चर डिस्कस किया था इससे पहले भी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था टेंजेंट, ठीक है। और आज मैं बताने जा रहा हूं एसिम्प्टोट्स। इनकी जरूरत मुझे पढ़ने वाली है कर्व ट्रेसिंग पर, तो मेरा मेन मोटो है कर्व ट्रेसिंग के लिए। तो उससे पहले हम जान लेते हैं एसिम्प्टोट्स क्या है। तो क्या है एसिम्प्टोट्स? एसिम्प्टोट्स मींस एसिम्प्टोट्स इज टेंजेंट। ये एक टेंजेंट है, कहां पर? टेंजेंट एट इंफिनिटी। ध्यान देंगे टेंजेंट किस पॉइंट पर है? टेंजेंट एट इंफिनिटी। इसका मतलब ये कोई फाइनाइट पॉइंट पर टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट इनफाइनाइट पर है। इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए, ये हमारे पास मैंने ले लिया एक्स एक्सिस और इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस। बात क्लियर है? और मैंने कहीं कोई भी यहां पर एक रैंडम कर्व ले ली। ये कर्व मैंने ले लिया रैंडम कर्व, कोई भी कर्व ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इस पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मैंने लिया, ये वाला, तो इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यही टेंजेंट होगी। ये मैंने पॉइंट लिया, इस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट होगी। बात समझ गए? क्लियर है? लेकिन ये जो टेंजेंट है ये फाइनाइट पॉइंट पर है, भाई इन पॉइंट के कोई तो कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर है? तो ये हमारे एसिम्प्टोट्स नहीं है। तो एसिम्प्टोट्स फिर है क्या? एसिम्प्टोट्स का मतलब है जैसे ये कर्व हमारी इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जा रही है, तो एक मैंने यहां पर स्ट्रेट लाइन ली, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ध्यान देंगे। ठीक है। अब लग ऐसा रहा है कि अगर मान लीजिए इस स्ट्रेट लाइन को मैं आगे बढ़ाता जाऊं और ये जो कर्व है इसको भी मैं आगे बढ़ाता जाऊं, तो इनका जो गैप है वो कम होता जा रहा है। जैसे यहां पर इनका गैप ये था, यहां इनका गैप ये था, यहां गैप ये हुआ, और आप देखें ये गैप जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और लग ऐसा रहा है कि इंफिनिटी पर जाकर ये कर्व और ये लाइन आपस में एक दूसरे को टच कर जाएंगी। कहां पर जाकर? इंफिनिटी पर। तो ये जो मेरे पास लाइन थी, ये वाली लाइन, यही हमारी क्या है? टेंजेंट एट इंफिनिटी। और इसी का नाम है, और इसी को हम बोलेंगे एसिम्प्टोट्स। क्या बोलेंगे इसको? एसिम्प्टोट्स। बात क्लियर है? तो एसिम्प्टोट्स मीन टेंजेंट एट इंफिनिटी। आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। फाइनाइट पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसको तो हम टेंजेंट ही कहेंगे, लेकिन अगर वो टेंजेंट आपकी ऐसा लगे कि जब y की वैल्यू, जैसे इस वाले केस में अगर y इंफिनिटी हो जाए तो ये लाइन और इस जो कर्व है इनके बीच का गैप खत्म हो जाएगा, यानी लाइन इसको टच कर जाएगी, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी और इसका नाम हो जाएगा एसिम्प्टोट्स। तो बेसिकली जो एसिम्प्टोट्स हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। नंबर वन, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नंबर टू, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू, किसके पैरेलल होंगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस। और नंबर थर्ड, तीसरा है ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। क्या है तीसरा? ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। क्लियर है? तो तीन तरह के एसिम्प्टोट्स होंगे। तो आज का जो लेक्चर है ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें आपको पहले दो एसिम्प्टोट्स की बात करूंगा। यानी मैं बताऊंगा आपको एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा जिसमें इसको डिस्कस। चलिए यहां पर मैं डिस्कस करता हूं व्हाट इज द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, लेट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ कर्व। ये किसी कर्व की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं लिखता हूं, क्या लिखने वाला हूं? एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है।
ध्यान देंगे क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, यानी एफ एक्स वाई में जो भी एक्स की सबसे बड़ी पावर है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कहां, इन एफ एक्स वाई। क्लियर है, यानी कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, अच्छा ये लिखना रह गया, बोल तो मैंने दिया, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स किसमें, इन एफ एक्स वाई, क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं, इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एफ एक्स वाई। यानी जो भी फंक्शन था एफ एक्स वाई, उसमें एक्स की मैक्सिमम पावर को आप 0 के इक्वल लिख दें तो आपको मिल जाएगा क्या, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो एग्जिस्ट है। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म 0 के इक्वल आ जाए, जैसे 2 इक्वल टू 0, या कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए, तो इसका मतलब देयर इज नो एसिम्प्टोट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो चीजें आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर मैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करूं तब क्या कहानी होगी, सेम थिंग। अब क्या लिखेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर किसकी, मैक्सिमम पावर ऑफ वाई किसमें, अगेन इन फंक्शन एफ एक्स वाई, किसके इक्वल होना चाहिए, ये फंक्शन हमारे पास होना चाहिए, ये जो पावर हमने ली है वाई की पावर इन एफ एक्स वाई, इसका जो कोफिशिएंट है अगर मैं उसको 0 के इक्वल रख दूं तो आपको मिल जाएगा एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन कहानी सेम है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म जैसे मान लीजिए 1 इक्वल टू 0 लिखना पड़ जाए आपको, या किसी इमेजिनरी नंबर को 0 के इक्वल लिखना पड़ जाए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम उस केस में कहेंगे देयर इज नो एसिम्प्टोट। तो चलिए अपनी बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पर 2 और 3 एग्जाम्पल सोल्व कर देता हूं। तो क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिख दिया, क्या लिखा क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं, फाइंड एसिम्प्टोट्स ऑफ फॉलोइंग कर्व्स, फाइंड एसिम्प्टोट्स, साथ में ये भी लिख देता हूं कौन से एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, फाइंड एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर द फॉलोइंग कर्व्स, फॉर द फॉलोइंग कर्व्स। वो कर्व क्या है, नंबर 1 फर्स्ट कर्व मैंने लिखा, ध्यान देंगे वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। सेकेंड कर्व मैं लिखने जा रहा हूं वाई स्क्वायर a प्लस एक्स एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। और थर्ड कर्व मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 कर्व मैंने लिख दी। चलिए इनको 1 बाय 1 सोल्व करता हूं। सोल्यूशन ऑफ 1, ध्यान देंगे सोल्यूशन ऑफ 1, ठीक। गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व इज वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यही गिवन कर्व है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा 2a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए पहले मैं लिखता हूं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या बनेगा, जो अकॉर्डिंग टू रूल क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है, किसमें, इन एफ एक्स वाई, वो मैंने पूरा नहीं लिखा, इन एफ एक्स वाई, यही आपका क्या है, ये आपका है एफ एक्स वाई। बात समझ गए। तो इसका मतलब कोफिशिएंट किसका लिखोगे आप, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, माइनस एक्स क्यूब,
तो इसका मतलब माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपको किसके इक्वल लिखना है, 0 के इक्वल। इसका मतलब हुआ कि -1 को आप क्या लिखना चाहते हैं, 0। -1 को क्या लिखना चाहते हैं, 0। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट्स, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू, किसके पैरेलल, पूरी बात लिख देता हूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके लिए क्या लिखोगे, ध्यान देंगे, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा, ये ध्यान देंगे बच्चों। इसमें क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ, ये यहां को लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वाई, मैक्सिमम पावर ऑफ वाई किसमें, इन एफ एक्स वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए जैसे ही आपने लिखा तो इसका मतलब यहां पर आ गया कोफिशिएंट ऑफ वाई की पावर 2। भाई वाई की मैक्सिमम पावर 2 तो है, दो जगह है, ये y की पावर 2, y की पावर 2, तो कंबाइन कर लेंगे कोफिशिएंट इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, इसका मतलब वाई स्क्वायर तो कॉमन ले लो, तो कोफिशिएंट इसका हुआ 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आ गया x इक्वल टू 2a, क्या आ गया ये, x इक्वल टू 2a। तो ये जो एसिम्प्टोट्स है, ये जो x इक्वल टू 2a है, इसी को हम बोलेंगे एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू, किसके पैरेलल, पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलिए इसको ट्रेस करके भी दिखा देता हूं, तो इसको मैं ट्रेस कर देता हूं, x इक्वल टू 2a, क्या होगी इसकी ट्रेसिंग। हालांकि ट्रेस करके यहां पर दिखाना जरूरी नहीं है, सिर्फ एसिम्प्टोट्स आपको फाइंड करना था। मैं तो दिखा रहा हूं कि y के पैरेलल किस तरह, ये x एक्सिस और ये हमारी होगी y एक्सिस। इसका मतलब x इक्वल टू 2a, कोई कांस्टेंट डिस्टेंस मान लेता हूं ओरिजिन से, ये कितनी डिस्टेंस पर होगा, 2a डिस्टेंस। तो ये एसिम्प्टोट्स है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका मतलब जानना चाहो तो इसका मतलब ये, मान लीजिए कोई कर्व आपके पास रही होगी, मान लीजिए यही कर्व है, और ये मान लीजिए ये इस तरह जा रही है, वो तो सही तो आपको तभी पता चलेगा जब मैं कर्व ट्रेस करूंगा। तो मैंने एक सिचुएशन यहां पर इमेजिन की कि ये कर्व मान लीजिए इस तरह जा रही है, तो ये कर्व इस लाइन को कभी टच नहीं करेगी, और ऐसा लगेगा कि अगर टच करना भी पड़ा तो कहां टच करेगी, इन्फिनिटी पर। तो इसका बिहेवियर इस तरह हो जाएगा, तभी तो एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट्स का मतलब टेंजेंट एट इन्फिनिटी। और अगर मान लीजिए लाइन इस तरफ जा रही है तो क्या होगा कि ये ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पर जाकर इसको मिल जाएगी, फाइनाइट पॉइंट पर नहीं मिलेगी। तो ये जो लाइन है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है यहां पर, एसिम्प्टोट्स। तो ये आपको आइडिया देंगे, जब हम कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे तो ये आपको आइडिया देंगे कि कर्व की नेचर किस तरह हो सकती है। ठीक है, बाकी डिटेल कर्व ट्रेसिंग में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करता हूं, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। इनसे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन मोटो हमारा जो है वो कर्व ट्रेसिंग के बारे में ही जानना, तो वहां पर ये पॉइंट आएंगे, तो वहां मैं ज्यादा डिस्कशन के बारे में नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू ही फाइंड करके दिखाऊंगा आपको। तो ये क्या बना नेक्स्ट, गिवन इक्वेशन, ये मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स, और ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये था मेरे पास 3a माइनस एक्स। चलिए इसको भी ठीक से लिख देता हूं। इस इक्वेशन को मैंने लिखा, ये आ गया ए वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, और इसको लेफ्ट में ले आया -3a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, जो कि लेफ्ट में आकर पॉजिटिव हो गया, कितना आ गया ये 0। अगर इसी इक्वेशन को मैं लिखूं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री तो ये बनेगी एक्स क्यूब, पहले चलो ये लिख देता हूं, ये भी थर्ड डिग्री की है, एक्स वाई स्क्वायर, और ये बना एक्स क्यूब, इसके बाद ये आ गया ए वाई स्क्वायर -3a एक्स स्क्वायर। हालांकि आप किस तरह भी लिख देंगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो पहले निकालता हूं मैं एसिम्प्टोट्स किसके पैरेलल, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्स, ये मैंने पैरेलल का साइन बना दिया है, क्या होगा वही कहानी। अच्छा एफ एक्स वाई जो है वो क्या है, ये क्या है मेरे पास, एफ एक्स वाई, इट इज एफ एक्स वाई।
ठीक है, तो क्या कहानी बनेगी यहां पर, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कहां, इन एफ एक्स वाई, किसके इक्वल हो जाए, ये इक्वल हो जाए किसके, जीरो के। अब एफ एक्स वाई तो आपको नजर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस, अब एक्स की मैक्सिमम पावर तो 3 है, ये चलो पहले लिख भी देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहां पर भी आपको क्या मिला 1 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यहां पे लिख दो नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट्स, देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू, किसके पैरेलल, देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, एसिम्पटोट्स किसके पैरेलल एसिम्पटोट्स फाइंड करने जा रहा हूं मैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखेंगे आप कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वाई, किसमें, ये भी लिख दो चलो, इन एफ एक्स वाई, हालांकि ऑब्वियस सी बात है, इक्वल टू 0। अब वाई की मैक्सिमम पावर क्या है, वाई की मैक्सिमम पावर है यहाँ 2, क्लियर है, देखो यहाँ वाई की मैक्सिमम पावर 2, यहाँ वाई की पावर मैक्सिमम पावर 2 से ज्यादा कहीं भी नहीं है, तो इसका जो कंबाइंड कोफिशिएंट है क्या होगा, भाई ये हुआ ना एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये टर्म बनी मैक्सिमम पावर, तो इसका कोफिशिएंट होगा एक्स प्लस ए, क्या होगा इसका कोफिशिएंट, एक्स प्लस ए, तो वही लिखो x प्लस ए इक्वल टू कितना आ गया 0। चलो ये भी लिख देता हूं, जैसे ऊपर लिखा था थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, इसका मतलब आप क्या लिखने जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू क्या हुई, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ x प्लस ए, अब यह मैंने बताया आपको, इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आ गई यहां पर माइनस ए, क्या आ गई x की वैल्यू माइनस ए। तो अगर मान लीजिए इसी डायग्राम में आप इसको ट्रेस करना चाहें तो x इक्वल टू माइनस ए कुछ इस तरह का लाइन होगी, और ये क्या है एसिम्पटोट्स। तो मान लीजिए कोई कर्व अगर मान लीजिए इसके पास आएगी, किसके पास, इस लाइन के पास, तो उसकी नेचर कुछ इस तरह होगी। चलो एक वैसी कर्व बना देता हूं मैं रफली, ये कोई कर्व है, अब ये इस तरह जा रही है, तो यहां पर आकर ये इसको ऐसा लगेगा कि इंफिनिटी पर जाकर मिल जाएगी, और अगर मान लीजिए ऊपर रही होगी तो ऐसा लगेगा इंफिनिटी पर जाकर इसको मिल जाएगी, मिलेगी नहीं लेकिन, ठीक है, फाइनाइट पॉइंट पे मिलती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये जो लाइन है इसका बिहेवियर इस तरह है कि ये इंफिनिटी पर जाकर कर्व को टच कर जाए, हालांकि यही कर्व बने इसकी गारंटी नहीं है, ये मैंने इस लाइन का बिहेवियर बताया कि कर्व के रिगार्डिंग इस लाइन का बिहेवियर किस तरह होगा। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, मैंने लिख दिया यहां पर, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर। चलिए पता करते हैं, तो ये सबको लेफ्ट में ले आओ, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं एसिम्पटोट्स किसके पैरेलल, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फार्मूला आप जानते हैं, क्या फार्मूला है, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन एफ एक्स वाई, किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ये इक्वल हो जाना चाहिए 0 के। अगर कोई ये वैलिड वैल्यू देता है तो हम कह देंगे एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। तो एसिम्पटोट्स किसका लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ, जो इसमें मैक्सिमम पावर है एक्स की वो है 2, दो जगह है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर एक बात करूं मैं कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट तो यही बनाना है इसका एक्स स्क्वायर का, क्लियर है। तो मुझे सिर्फ कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लिखना है, ये 0 पूरी टर्म को 0 नहीं लिखना, किसको लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट को। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 क्या बना, ये बना वाई स्क्वायर इक्वल टू 1,
यानी ये बना y इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहां पर कुल मिलाकर आपको 2 एसिम्प्टोट्स मिले। कितने एसिम्प्टोट्स मिले? 2। अब तक जो एसिम्प्टोट्स आपको मिल रहा था 1 एसिम्प्टोट्स मिला था, एक बार मिला x इक्वल टू 2a और एक क्वेश्चन में मिला x इक्वल टू माइनस ए। y के x के पैरेलल दोनों ही क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको y के पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिले हैं, सॉरी x के पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिले हैं। सेकंड, ये भी पता कर लेता हूं, बाद में ट्रेस भी कर दूंगा। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या होगा? इसमें आप यही फार्मूला लगेंगे, लेकिन फार्मूला किसके लिए लिखेंगे? ये फार्मूला आप लिखेंगे y के लिए। तो क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y इन fxy। fxy का मतलब आप जानते हैं क्या है fxy? fxy का मतलब पहले मैंने नहीं बताया था इस क्वेश्चन में, लेकिन यही fxy है। ये क्या है? fxy। हालांकि इससे पहले दोनों क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बताया। तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे? पूरी टर्म को नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट को, 0 के इक्वल। तो यहां पर ध्यान देंगे जो y की मैक्सिमम पावर है वो तो ये है, और a की जगह है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका मतलब x इक्वल टू 0, यानी यहां पर क्या होगी? y एक्सिस इज एसिम्प्टोट्स। तो कुल मिलाकर यहां पर 3 एसिम्प्टोट्स आपको मिले। तो अगर मैं इसको ट्रेस करना चाहूं तो कैसे ट्रेस करेंगे एसिम्प्टोट्स को? हालांकि ये ट्रेस करना मेरा काम नहीं है, यहां पर ट्रेस तो मैं कर्व ट्रेसिंग में करूंगा जब टॉपिक डिस्कस करूंगा, लेकिन नेचर जानने के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहां पर, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो कुल मिलाकर आपके पास एसिम्प्टोट था y इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये 1 यूनिट डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है? और दूसरा y इक्वल टू माइनस 1, तो ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस पर होगा, लेकिन क्या होगा? ये 1 यूनिट डिस्टेंस, ये ओरिजिन मैंने ले लिया, ये ओरिजिन के बिलो होगा, ये ओरिजिन के अबव होगा। अब मान लीजिए, देखिए कोई कर्व आपके पास है, तो उस कर्व की नेचर क्या होगी? जैसे मान लीजिए कर्व मैं इधर ही बना देता हूं, तो इस कर्व की नेचर कुछ इस तरह होगी। ये इसको टच तो करेगा नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि टच कर जाएगा। ठीक है? और अगर इधर इधर रहा होगा तो इस तरह की रही होगी। सेम सिचुएशन राइट में भी हो सकती है, सेम सिचुएशन आपकी राइट में भी हो सकती है। बात समझ पा रहे हैं? जैसी सिचुएशन यहां है ऐसी ही राइट में भी हो सकती है। और अगर मान लीजिए कोई कर्व आपका इस तरह जा रहा है, भाई यहां पर हमने क्या लिखा है? 2 तरह के एसिम्प्टोट्स मैंने लिखे हैं। एक तो मैंने लिखा है y इक्वल टू प्लस 1 और एक मैंने लिखा y इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है? और एक एसिम्प्टोट्स मैंने यहां पर है x इक्वल टू 0, तो ये भी तो एसिम्प्टोट्स है। तो मान लीजिए कोई कर्व आपके पास रही हो इस तरह की, तो उसकी नेचर क्या रह जाएगी? जैसे मान लीजिए यही है, तो कोई कर्व मान लीजिए यहां से जा रही है, तो ये कर्व इस तरह जाएगी, और अगर इधर से आ रही है तो इस तरह जाएगी। यानी ये कभी भी, ये जो कर्व है हमारी एक्स एक्सिस, इन्फिनिटी पर जाकर ऐसा लगेगा कि ये इसको टच कर जाएगी। क्लियर है? तो ये जो मैंने कर्व बनाया ये वाला, ये इसके लिए बनाया है। किसके लिए? इसके लिए। भाई x इक्वल टू 0 भी तो एसिम्प्टोट्स है, ये इसको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पर जाकर ये इसको टच कर जाएगा, लेकिन टच करता हुआ नजर नहीं आएगा, इसलिए इसको डॉट डॉट करके बढ़ा दो। क्लियर है? ऐसे ही लेफ्ट में और ऐसे ही राइट में। ठीक है? और ये जो है, ये जो कर्व बनाई है ये वाली, ये बनाई है इनके लिए। तो एग्जैक्ट कर्व क्या होंगी वो कर्व टेस्टिंग में बताएंगे। तो मैंने तो नेचर बताया है कि कर्व अगर इस लाइन के पास आएगी तो इस तरह चली जाएगी, और इस लाइन के पास आएगी तो इस तरह चली जाएगी, जैसे इन्फिनिटी पर जाकर ये टच कर जाए। बात क्लियर है? तो ये था एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। हालांकि ओब्लिक एसिम्प्टोट्स मैं क्वेश्चन करते समय भी बहुत कम फाइंड करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ओब्लिक एसिम्प्टोट्स भी आपको बता दूं, जिससे एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का तरीका ही आपको आ जाए, चाहे किसी भी तरह का एसिम्प्टोट्स हो। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।